हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कोलकाता के बेलूर मठ के बारे में। बेलूर मठ हावड़ा जिले में गंगा के पश्चिमी किनारे पर 40 एकड़ में फैला हुआ है। अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोगों के लिए एक महान तीर्थ स्थल है। जिन लोगों को किसी भी धर्म में कोई रुचि नहीं है, वो भी आध्यात्मिक शांति के लिए बेलूर मठ आते हैं। बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन के अंतिम दिन गुजारे थे। विवेकानंद इसी मठ भूमि में 1898 में श्री रामकृष्ण देव के पवित्र अस्थि कलश अपने कंधे पर उठाकर लाए थे और पूजा वेदी समाप्ति की थी। गंगा तट पर बने बेलूर मठ परिसर में भी रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी और विवेकानंद के मंदिर हैं, जहां उनकी अस्थियां रखी गई हैं। यहीं स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण देव के अन्य शिष्य भी यहीं रहे थे। माँ शारदा देवी भी खुद यहाँ कई बार आई थी। जिस कमरे में स्वामी विवेकानंद ने समाधि ली थी, वह कमरा आज यहाँ आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी यहीं है। एक विश्वविद्यालय, एक डिग्री कॉलेज, एक पॉलिटेक्निक्स, कई और एजुकेशन इंस्टीट्यूट बेलूर मठ के पास ही बने कैंपस में चलते हैं। श्री रामकृष्ण की महासमाधि के बाद विवेकानंद ने सन्यासी के तौर पर पूरे देश की यात्रा की थी। वे 1893 में अमेरिका चले गए और वहां 11 सितंबर से 27 सितंबर तक शिकागो धर्म महासभा में अपना मशहूर भाषण दिया। अमेरिका और इंग्लैंड में 3.5 साल तक भारत के प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के बाद 1897 में भारत वापस चले आए। भारत वापस आते ही विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। 4 जुलाई 1992 को स्वामी विवेकानंद का निधन यहीं बेलूर मठ में हो गया। रामकृष्ण मठ की शुरुआत श्री रामकृष्ण के सन्यासी शिष्यों ने 1886 में 12 नगर कोलकाता के एक पुराने घर से की थी। 1891 में मठ को आलम बाजार के एक दूसरे मकान में शिफ्ट किया गया। रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण मठ के ही एक विशेष सेवा विभाग के तौर पर शुरू हुआ। भारत और पूरी दुनिया में इस समय मठ और मिशन की कुल 194 शाखाएं हैं। मठ और मिशन कुल 14 अस्पताल, 116 क्लिनिक और 97 मोबाइल क्लिनिक चलाता है। बेलूर मठ परिसर में कुल 8 मंदिर है। पहला है श्री रामकृष्ण मंदिर, जिसे 14 जनवरी 1938 में बनाया गया था। इस मंदिर में भी रामकृष्ण का पवित्र अवशेष रखा गया है। दूसरा है पुराना मंदिर, जो रामकृष्ण देव के मुख्य मंदिर के उत्तर पूर्व में है। ये वही पुराना मंदिर है जहां जनवरी 1891 में नए मंदिर के बनने तक श्री रामकृष्ण देव की रोज पूजा होती थी। स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु भाई यहाँ रोज पूजा ध्यान किया करते थे। तीसरा है स्वामी विवेकानंद कक्ष। ये पुराने मंदिर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसी कमरे में स्वामी विवेकानंद रहते थे। यहीं 4 जुलाई 1902 स्वामी विवेकानंद समाधि में लीन हो गए। 14 है स्वामी ब्रह्मानंद मंदिर, जिसका स्थान श्री रामकृष्ण देव के 16 शिष्यों में स्वामी विवेकानंद के ठीक बाद था। वह मठ और मिशन पहले अध्यक्ष थे। जिस जगह पर स्वामी ब्रह्मानंद का अंतिम संस्कार हुआ, वहीं पर यह मंदिर है। मंदिर का निर्माण 1924 में पूरा था। 5वां है माँ शारदा मंदिर। माँ शारदा का मंदिर गंगा के स्नान घाट के पास मौजूद है। इस मंदिर का निर्माण 21 दिसंबर 1921 को पूरा हुआ था, जहां माँ शारदा का देवी का अंतिम संस्कार हुआ। वहीं पर मंदिर बना। माँ शारदा को गंगा से बहुत लगाव था, इसलिए मंदिर का द्वार गंगा की ओर है। 6ठा है स्वामी विवेकानंद मंदिर। इस मंदिर का निर्माण 28 जनवरी 1924 को पूरा हुआ। ये मंदिर 2 मंजिला है।
ऊपरी मंजिल में संगमरमर से बना ओम का प्रतीक है जो कि बांग्ला में लिखा गया है। ये ठीक उसी जगह बना है जहाँ स्वामी विवेकानंद का अंतिम संस्कार हुआ था। मंदिर के बगल में एक बेल का पेड़ है जिसके नीचे स्वामी विवेकानंद अक्सर बैठा करते थे। 7वीं है साधी पीठ। इस जगह पर श्री रामकृष्ण देव के 16वें सन्यासी शिष्यों में से 7 सन्यासियों का अंतिम संस्कार हुआ था। उन सभी के नाम संगमरमर पर खुदे हुए हैं। 8वां है पुराना मठ। ये गंगा के किनारे बेलूर मठ के दक्षिण में बना है। पहले ये जहाँ नीलम्बर मुखर्जी नाम के एक आदमी का था, जिस वजह से इसे नीलम्बर मुखर्जी गार्डन हाउस के नाम से जाना जाता है। बेलूर मठ तैयार होने से पहले माँ शारदा देवी कई बार यहाँ ठहरी थी। अपनी नई जगह पर आने से पहले रामकृष्ण मठ 13 फरवरी 1898 से 1 जनवरी 1899 तक इस बिल्डिंग में था। इसी कारण लोग इसे पुराना मठ कहते हैं। मंदिर के शाम के समय आरती शुरू होने से पहले एक बार घंटी बजाई जाती है ताकि लोग आरती के वक्त रामकृष्ण मंदिर के वक्त कहीं और नहीं जा सकते हैं। अगर आप अपने शहर से बेलूर मठ जाना चाहते हैं तो आप बस, ट्रेन या फ्लाइट के मदद से वहां जा सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से बेलूर मठ जा रहे हैं तो आपको कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे उतरना होगा, जहां से बेलूर मठ लगभग 12 किलोमीटर दूर पे स्थित है। आप फ्लाइट से उतरकर कैब, ऑटो, मेट्रो, टैक्सी, बस आदि बुक करके बेलूर मठ जा सकते हैं। और अगर आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो भारत के सभी प्रमुख शहरों से कोलकाता अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। अगर आप दिल्ली से जाते हैं तो नेशनल हाईवे 19 के माध्यम से कोलकाता पहुंचने में लगभग आपको 1 दिन लग जाते हैं। बेलूर मठ जाकर आपको वहां पे भोजन भी मिलता है जिसमें खिचड़ी, पायस और चटनी होती है। अब जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।